ये स्टूडेंट्स वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग आवर प्रीवियस चैप्टर और अब अपन पढ़ते हैं स्टूडेंट्स नाबार्ड के बारे में। जैसा आप लोग जानते हैं हमने लास्ट क्लास में काफ़ी टॉपिक्स पढ़े थे, कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, रूरल डेवलपमेंट से और रिलेटेड। ठीक है, तो नाबार्ड क्या होता है? तो नाबार्ड सबसे पहली चीज़, नाबार्ड वॉज स्टैब्लिश्ड इन जुलाई 1982। इट इज़ एन एपेक्स या फिर इट इज़ एन इंस्टीट्यूशंस विच प्रोवाइड शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म लोन्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, और रूरल डेवलपमेंट या एरिया के अंदर जो रूरल अनडेवलप्ड एरिया है उसके अंदर डेवलपमेंट करने के पर्पज से हमने जो बैंक स्टैब्लिश किया, इट वुड बी नाबार्ड। इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, सो व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ नाबार्ड? नाबार्ड के क्या फंक्शंस होते हैं? सो इट प्रोवाइड शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट। मीन्स इट कैन इजीली प्रोवाइड शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म क्रेडिट्स टू जो भी ऐसे बैंक्स होते हैं विच डील्स इन एग्रीकल्चरल वर्क। ठीक है, तो उन सारे बैंक्स को प्रोवाइड करता है, जैसे आरआरबीज को, लैंड डेवलपमेंट बैंक को, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को, तो ऑल टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, उनको सबको लोन से क्या करता है? प्रोवाइड करता है नाबार्ड। नेक्स्ट वुड बी द लॉन्ग टर्म लोन्स टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो इट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन्स टू स्टेट गवर्नमेंट। जनरली नाबार्ड जो होता है वो क्या करता है? इट ग्रांट्स लोन्स, इट ग्रांट्स लॉन्ग टर्म लोन्स टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर दी सब्सक्राइबिंग टू द शेयर कैपिटल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर गवर्नमेंट शेयर करना चाहती है तो उसके लिए नाबार्ड कैन इजीली प्रोवाइड लोन टू देम। नेक्स्ट वुड बी द रीफाइनेंसिंग एजेंसी फंक्शंस। तो नाबार्ड सर्विसेज इज टू रीफाइनेंस एजेंसी सर्विसेज। रीफाइनेंस करना क्या होता है? तो जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को फिनेंस करते हो, फिनेंस करना मीन्स लोन प्रोवाइड करना, तो उसकी बेस पे सिक्योरिटीज़ जो है वो नाबार्ड प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट विल बी कोऑर्डिनेटिंग फंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग फंक्शंस मीन्स इट स्टैब्लिश कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करता है। नाबार्ड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करता है कि स्टेट ने क्या रूल्स निकाले, सेंट्रल ने क्या रूल्स निकाले रिगार्डिंग देयर रूल्स, and all other Indian levels and state level institutions engaged in the development of small scale industries, village industries and rural credits. Okay, next would be the research promotion functions. means NABARD also grants loan for research work also. तो आपको पता है कि हमारी इकोनॉमी में बहुत सारे लोग काय पे डिपेंडेंट हैं, तो वो सब डिपेंडेंट होते हैं काय के ऊपर? एग्रीकल्चर पे। तो देयर शुड बी द प्रॉपर रिसर्च फॉर इट ना, कि आप कौन से सेक्टर में किस तरीके का वर्क कर सकते हो। नेक्स्ट वुड बी द इंसेप्टिव फंक्शंस। तो नाबार्ड ऑल्सो शोल्डर्स द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंस्पेक्टिंग कोऑपरेटिव बैंक, यानी ये कोऑपरेटिव बैंक को इंस्पेक्ट करता है, एंड रीजनल रूरल बैंक्स एंड प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को। नेक्स्ट वुड बी द रीडिजाइनिंग ऑफ डेवलपमेंट बैंक्स। तो उनको बैंक्स को क्या करा है? रीडिज़ाइन किया गया। सो द लैंड डेवलपमेंट बैंक्स हैव ऑल्सो बीन रीडिजाइन द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। दीज बैंक्स प्रोवाइड लॉन्ग टर्म क्रेडिट टू द एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर्स। देर आर टू टाइप्स, सो वन इज स्टेट कोऑपरेटिव रूरल डेवलपमेंट बैंक एंड नेक्स्ट वुड बी द प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सो आउट ऑफ दिस 20 सच बैंक्स कॉन्स्टिट्यूट द अपर टायर ऑफ द लॉन्ग टर्म क्रेडिट, यानी कि उसमें 20 बैंक्स जो हैं वो फिक्स्ड हैं जो अपर टायर में और लॉन्ग टर्म क्रेडिट प्रोवाइड कर सकते हैं। दे आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन द बोरोइंग फॉर ऑन लैंडिंग बिकॉज देयर एक्सेस टू पब्लिक डिपॉजिट्स इज सब्जेक्ट टू क्रेडिट कंडीशंस। मीन्स ये जो बैंक्स है 20 स्टैब्लिश्ड जो बैंक्स हैं ये क्या करते हैं? क्रेडिट फैसिलिटीज़ या लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वुड बी द प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो दीज आर लोअर टायर एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट टू कोऑपरेटिव्स, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बैंक्स लोन्स देते हैं। नेक्स्ट वुड बी द आरआरबी। तो आरआरबी क्या था? तो दीज बैंक हैज़ बीन स्टैब्लिश्ड इन 1975। 1975 से ये डेवलप बैंक स्टैब्लिश्ड हुए। देयर मेन एम इज जस्ट टू मेक अ डेवलपमेंट इन रूरल एरिया। जो रूरल एरिया है उनके अंदर डेवलपमेंट लाना इनका मेन ऑब्जेक्ट होता है। जैसे आप लोगों को पता है कि काफ़ी अगर किसी स्टूडेंट को नॉलेज हो तो बैंक्स के अंदर इसकी वैकेंसीज भी आती है, रूरल डेवलपमेंट बैंक आरआरबीज की। ठीक है, वो वहाँ पे आपने जैसे देख रखा होगा कि हम कभी किसी गांव या विलेज टाइप के एरिया में से जाते हैं, विलेज में से जाते हैं, तो वहाँ पे जनरली आरआरबीज स्टैब्लिश्ड होते हैं। नेक्स्ट वुड बी द कमर्शियल बैंक। तो सिंपली वी कैन से कि कमर्शियल बैंक क्या होता है? दे आर जस्ट द बैंक्स विच प्रोवाइड्स लोन टू शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म बेसिस। ठीक है, ये होते हैं सारे कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक प्रोवाइड डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट लोन्स टू द फार्मर्स, वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं लोन्स। कमर्शियल बैंक्स भी जनरल पब्लिक को भी कर सकते हैं और फार्मर्स लोगों को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। एक्सपेंशन ऑफ बैंक ब्रांचेज इन द रूरल एरिया इंक्रीज फ्रॉम ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफ बैंक्स। ठीक है, एंड सो द वेवर द फार्मर्स लोन हैव बीन क्रिएटेड फाइनेंशियल प्रॉब्लम बिफोर दीज बैंक्स। तो जनरली फार्मर सेक्टर के लिए या एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो बैंक्स होते हैं वो आरआरबी से बेटर उनको लोन्स प्रोवाइड होते हैं। नेक्स्ट होती है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। ये गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली थी। सो द केसीसी स्कीम्स वॉज स्टार्टेड इन ऑगस्ट 1998 फॉर प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म लॉन्ग टाइमली एंड एडिक्वेटली टू द फार्मर्स फॉर देयर कल्टिवेशन नीड्स। मतलब उनको टाइम के अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म या
या लॉन्ग टर्म लोन्स जो है वो प्रोवाइडेड हो जाएंगे। केसीसी स्कीम के अकॉर्डिंग बैंक्स को प्रोवाइड किया था कि ओके यू हैव टू प्रोवाइड अ लोन टू द फार्मर एज पर देयर रिक्वायरमेंट, एज पर देयर सीजन्स, जो उनका सीजन होता है, कल्टीवेशन का टाइम होता है, उस पर उनके अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, लोन्स प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वुड बी द सांसद आदर्श ग्राम योजना। ये बहुत ही अच्छी योजना जो है वो स्टैब्लिश करी थी हमारे प्राइम मिनिस्टर सर ने। This scheme has been launched in 11th October 2014 by India's Prime Minister। उस टाइम आप लोगों को पता है कि हमारे पीएम जो थे मिस्टर नरेंद्र मोदी थे। The main objective of this scheme is to promote social, cultural and economic infrastructural development to the model village called the आदर्श ग्राम। आदर्श यानी क्या होता है, आदर्श मीन्स स्टैंडर्ड, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं कि हाँ चलो रोल मॉडल टाइप। तो यू कैन गेट ईजिली कि आपका रोल मॉडल कौन होगा, तो कोई बेवकूफ़ इंसान तो होगा नहीं, कोई अच्छा इंसान होगा या कोई ऐसा जिसकी लाइक आप बनना चाहते हो, जिसकी तरह आप बनना चाहते हो। तो वही चीज़ थी कि इसके अंदर क्या था, इस योजना या इस स्कीम के अंडर, तो इसमें ये था कि ईच एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शुड अडॉप्ट अ विलेज। उनको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एक विलेज अडॉप्ट करने का राइट मिल जाता था, विच शुड नॉट बी हिज ओन एंड हिज इन लॉज। ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते थे, एक विलेज को अडॉप्ट कर लेते थे और फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो लोग लेते थे। दिस शुड बी टर्न इनटू अ मॉडल विलेज बाय 2016। देन फॉर द नेक्स्ट 3 years 2 more villages शुड बी चूजन फॉर डेवलपमेंट। मतलब इसके थ्रू आप क्या करते जाओगे, डे बाय डे क्या करते जाओगे, डेवलपमेंट लेके जाओगे। आफ्टर 2019 1 विलेज शुड बी टेकन अप ईयर टिल 2024। ठीक है, दैट्स इट, ये उनका क्या था, टारगेट था। एम्फेसिस ऑन एम्पावरिंग हर पुअर फैमिलीज। उनकी जो भी पुअर फैमिलीज वहाँ पे रह रही है उनको क्या करना है, उनको आप लोगों को फोकस करना है। ट्रांसफॉर्मिंग विलेज इनटू मॉडल विलेज, यानी विलेज तो रहेगी बट वो मॉडल विलेज बन जाएगी। मीन्स इट वुड बी अ रोल मॉडल फॉर एवरीवन। मीन्स देयर शुड बी सम गुड टाइप ऑफ वर्क देयर। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना है, सोशल जस्टिस लेके आना है, वहाँ पे क्लीनलीनेस करनी है, वहाँ पे पीस मेंटेन करके रखना है, इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है। ठीक है, ये सारे ऑब्जेक्ट आपको फुलफिल करने। एंड दी पक्का हाउस फॉर होमलेस विलेजेस एंड पुअर सैनिटेशन फैसिलिटी। मतलब वहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से सैनिटेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है और उनको एकदम प्रॉपर तरीके का हाउस बना के और देना है। ठीक है, ये कुछ उनकी स्कीम्स थी। स्मार्ट स्कूल विद आईटी इनेबल्ड क्लासरूम, यानी उनकी जो क्लासरूम्स होंगी, जैसे आप लोगों को पता है बहुत सारी विलेजेस होती है जहाँ पे स्कूल्स नहीं होते बच्चों के लिए ना, तो उनको स्कूल्स भी प्रोवाइड करना, प्लस उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा इट वुड बी लाइक दैट कि वो आईटी के अंदर भी काम कर सके या उनकी क्लास जो है वो आईटी से रिलेटेड हो। यानी कि आप लोगों को पता है मॉडल क्लासरूम उन लोगों को प्रोवाइड करना है, जैसे प्रोजेक्टर के थ्रू ऑनलाइन पढ़ाने का काम। ठीक है, तो आईटी इनेबल्ड क्लासरूम होना चाहिए उन लोगों का। नेक्स्ट शुड बी द बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ उन लोगों के बीच में प्रोवाइडेड होनी चाहिए एंड दे शुड बी अवेयर ऑफ इट। अब प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन इंडिया। इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं एग्रीकल्चर के क्रेडिट से रिलेटेड। तो अब प्रॉब्लम क्या होती है, तो इनएडिक्वेट ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज टू कल्टिवेटर। वन वुड बी द लैक ऑफ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस एजेंसीज इंगेज इन प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश नहीं हो पाता बहुत सारी एजेंसीज के अंदर। नेक्स्ट वुड बी द प्रोसीजरल डिले एंड फॉर्मुलेटी कुड नॉट बी रिमूव्ड सो फार। सिंगल विंडो डिस्पोजल सिस्टम हैज़ बीन नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड सो फार। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स जो है, कुछ इनएडिक्वेट क्रेडिट फैसिलिटीज़ जो हमारे कल्टीवेशन के पर्पज से रिलेटेड जब फार्मर्स आते हैं तो उनको क्या क्या क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रॉब्लम्स फेस होती है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर डू नॉट गेट सफिशिएंट हेल्प। तो स्मॉल लेवल पे वर्क करते हैं उन लोगों को या मार्जिनल लेवल पे यानी वर्क करते हैं उन लोगों को प्रॉपर क्रेडिट प्रोवाइडेड नहीं होता है। नेक्स्ट इज द प्रॉब्लम ऑफ दी ओवर ड्यू स्टिल एग्जिस्ट, क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स जो होते हैं आप लोगों को पता है कि गवर्नमेंट उनके लोन को रीस्ट्रक्चर्ड करती है। क्या करती है, रीस्ट्रक्चर। तो इट इज़ रिक्वायर्ड जस्ट बिकॉज फार्मर के पास इतना उनको उनकी जो कल्टीवेशन है ना उससे इतनी अर्निंग नहीं हो पाती कि दे कैन ईजिली पे द डेप्ट, है ना, तो फिर वो इनडेप्टेड होते जा रहे हैं। और आप लोगों को पता है कि महाराष्ट्र में कितने ही किसान थे या कितने ही फार्मर थे जिन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया था। मतलब एक टाइम ऐसा आ जाता है उन लोगों के पास, तो वो बहुत इनडेप्टेड हो जाते हैं, वो लोन पे लोन उनके बहुत सारे चलते रहते हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है हमारे को उसके फेस करने के अंदर। वो दिखता है कि फार्मर्स लोग कैसी प्रॉब्लम फेस करते हैं, प्लस उनको क्रेडिट प्रोवाइड करने में भी प्रॉब्लम्स होती है। सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, तो सिंपल सी बात है, अगर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन डेफिनेटली होगा। इन ऑर्डर टू रिमूव द फार्मर्स फ्रॉम दी क्लचेस ऑफ मनी लैंडर्स, मतलब सिंपल सी बात है, उनका एक मनी लैंडर्स का क्या होता है कि मनी लैंडर्स जो होते हैं वो उनसे लोन ले लेते हैं, तो इसके अंदर वो क्या हो जाते हैं, इनडेप्टेड हो जाते हैं। तो हमको मनी लैंडर्स को रिमूव करके एक स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर, ऑर्गेनाइजेशनल वे के अंदर हमको उनको लोन प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वुड बी द प्रॉपर इंस्पेक्शन सिस्टम शुड बी देयर। वहाँ पे प्रॉपर इंस्पेक्शन होनी चाहिए टू मेक श्योर वेदर द लोन्स हैज़ बीन एक्चुअली यूटिलाइज फॉर द पर्पज और नॉट।
सिंपल सी बात है। आपने लोन लिया घर पे ट्रैक्टर लाने के लिए, फार्मर ने किसी ने लोन लिया ट्रैक्टर लाने के लिए, बट अब वो लोन को यूटिलाइज ट्रैक्टर में कर ही नहीं रहे, वो अपनी बेसिक नेसेसिटी फुलफिल कर रहे हैं उन पैसों से या फिर कुछ और खर्चा कर रहे हैं, तो इट शुड नॉट बी देयर। प्रॉपर वॉच शुड बी देयर, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस क्रेडिट गिविंग एंड इंस्टीट्यूशन, ये इंस्टीट्यूशन है बेटा, है ना, इसको रेक्टिफाई कर लेना। मस्ट बी स्टैब्लिश, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए बिटवीन ऑल द इंस्टीट्यूशंस विच आर ग्रांटिंग दी लोन। देयर वुड बी द प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज़, मतलब जो भी सिक्योरिटीज़ है, लैंड रेवेन्यूज़ है, उसको प्रॉपर रिकॉर्डेड होना चाहिए कि कितना रेवेन्यू उनका जनरेट हो रहा है, उसमें से कितना वो अपन को पे कर रहे हैं, इसका प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वुड बी द टॉपिक विच इज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग क्या होता है? तो इट मीन्स टू एक्सचेंज ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटी बिटवीन फार्मर्स एंड ट्रेडर्स। तो जो भी फार्मर्स और ट्रेडर्स हैं उनके बीच में जो एग्रीकल्चरल कमोडिटी मीन्स प्रोडक्शन है उसका एक एक्सचेंज होता है, तो इट वुड बी नोन एज एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इंक्रीज ग्रेडेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, कलेक्शंस ऑफ कंजर्वेशंस इन इंडिया। द अंडर मेंशन सिस्टम इज प्रिविलेज प्रिवेल। कौन सा सिस्टम प्रिवेल करते हैं हमारे यहाँ? तो मार्केटिंग विलेजेस में होती है, मार्केटिंग इन मंडीज में होती है। मार्केटिंग मतलब क्या होता है? तो मार्केटिंग मीन्स यू हैड प्रोड्यूस्ड योर गुड्स, येस और नो, आपने अपने गुड्स का प्रोडक्शन तो कर दिया, बट योर प्रोडक्ट शुड बी केपेबल इनफ कि लोग उसको ले सकें, ठीक है। तो कैसे लेंगे? तो देयर शुड बी अ पर्टिकुलर टेक्निक। आपको क्या करना चाहिए? एक पर्टिकुलर टेक्निक का यूज़ करना है जिसके थ्रू आपका प्रोडक्ट ब्रांड बन सके एंड यू आर इजीली गोइंग टू गेट योर प्रोडक्ट इनटू योर मार्केट। तो ऐसी कौन सी एरिया है? अब फार्मर्स क्या करते हैं? कल्टीवेशन कर देते हैं, फिर उसके बाद वो मंडी में लेके आते हैं अपना प्रोडक्ट, फिर उसके बाद मंडी से फर्दर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो क्या क्या मार्केटिंग के सोर्सेज होते हैं? तो एक तो आप विलेज में डायरेक्ट कर सकते हो, बना के वहीं दे सकते हो। नेक्स्ट वुड बी द मंडी सिस्टम। नेक्स्ट वुड बी द मार्केटिंग थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटी। आप कोऑपरेटिव सोसाइटी को दे सकते हो और आगे दे सकते हो। आप लोगों को जैसे अभी पता होगा कि बहुत सारा अपने इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन चल रहा है, ठीक है। मार्केटिंग विद द गवर्नमेंट और स्टेट ट्रेडिंग, ठीक है। आगे मार्केटिंग थ्रू रिटेलर्स, आप रिटेलर्स के थ्रू भी क्या कर सकते हो? मार्केटिंग कर सकते हो। अब अपन जो पॉइंट पढ़ते हैं वो है एसेंशियल फैसिलिटीज रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। तो इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है स्टोरेज फैसिलिटीज़, मतलब कि क्या क्या फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड होती है। तो देयर शुड बी प्रॉपर स्टोरेज। जैसे आप लोगों को पता है कि अगर आप मंडी में लाके अपना प्रोडक्ट देने वाले हो तो देयर शुड बी द स्टोरेज इन योर मंडी सिस्टम, है ना। आपका वेयर हाउस होने चाहिए, देयर शुड बी पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे आप यू कैन इजीली स्टोर योर प्रोडक्ट। नेक्स्ट शुड बी द होल्डिंग कैपेसिटी, मीन्स देयर शुड बी द पर्टिकुलर होल्डिंग कैपेसिटी दैट कि आप अपने फार्मर्स लोगों के पास होल्ड करने की सिचुएशन होनी चाहिए। इट मीन्स दैट कल्टिवेटर शुड बी इन अ पोजिशन टू वेट फॉर अ टाइम व्हेन दे कुड गेट फेवरेबल प्राइजेस। ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन आज हुआ, हम कल ही चले गए मंडी में और लेके चले गए, तब तो प्राइजेस कितने मिलेंगे? तो आप यू हैव टू अवेयर ऑफ इट ना, आपको होल्ड करके रखना है उसको अंटिल यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ फेवरेबल प्राइस। नेक्स्ट वुड बी द एडिक्वेट एंड चीप ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, मीन देयर शुड बी द मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि फार्मर्स जो हैं वो उन लोगों को हाई रेट्स के ऊपर या फिर उनको ट्रांसपोर्ट सिस्टम में प्रॉब्लम, क्योंकि उनका प्रोडक्शन जो होता है ना वो बम्पर होता है, मींस बहुत लार्ज क्वांटिटी में होता है। ऐसा नहीं कि एक गाड़ी में बैठ के आ गए 1-2 क्विंटल होता है, उनका बहुत लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन होता है। सो देयर शुड बी द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, एक प्रॉपर चीप और एडिक्वेट रिक्वायर्ड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड होनी चाहिए उनको। नेक्स्ट शुड बी द नॉलेज ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशन, मीन्स इन ऑर्डर टू गेट द हाइएस्ट एंड द मोस्ट फेवरेबल प्राइजेस ऑफ हिज क्रॉप्स अ फार्मर मस्ट बी अवेयर ऑफ प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशंस, अदरवाइज ही मे बी चीटेड और एक्सप्लॉइटेड। उनको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए मार्केट का और उनको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट वुड बी द एब्सेंस ऑफ इंटरमीडिएरीज मीन्स कमीशन एजेंट टाइप, ठीक है। तो वट एवर इज द मीन्स यू हैव टू डायरेक्ट सेल योर प्रोडक्ट, ठीक है। आप लोगों को मिडल मैन का यूज़ नहीं करना, अदरवाइज वो क्या करेंगे? अपना कमीशन डिडक्ट करेंगे, तो आपके पास कुछ अर्निंग नहीं बचेगी, ये प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट वुड बी द डिफीट्स ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इन इंडिया, ठीक है। तो क्या क्या डिफेक्ट्स है? तो वन इज पॉवर्टी ऑफ कल्टिवेटर्स, तो इंडियन कल्टिवेटर्स आर टू पुअर टू रिटेन देयर प्रोड्यूस for better prices in futures. They have to sell this product to the village money lenders. वो क्या करते हैं? डायरेक्टली विलेज मनी लेंडर्स को दे देते हैं और वो फर्दर आगे ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है? वो लोग ज़्यादा अर्निंग कर लेते हैं और फार्मर्स को कम अमाउंट देते हैं। लैक ऑफ एडिक्वेट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ इन रूरल एरिया, बहुत सारा रूरल एरिया है जहाँ पे क्या होता है रोड प्रॉपर स्टेब्लिश्ड नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर डेवलप नहीं है, तो इट क्रिएट्स प्रॉब्लम। लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हमारे पास प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं होता है। नेक्स्ट विल बी द इनएडिक्वेट स्टोरेज फैसिलिटी, लोगों के पास फार्मर्स के पास स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं होती है, प्रोडक्शन लार्ज क्वांटिटी में होता है तो उनको हैंड टू हैंड सोल आउट करना पड़ता है, वो टाइम के लिए वेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट विल बी द लैक ऑफ गवर्नमेंट प्रोसीजर प्रोक्यूरमेंट सिस्टम, तो गवर्नमेंट का प्रोक्यूर करने का सिस्टम अलग होता है। इफ देयर इज अ गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट सिस्टम द फार्मर मे नॉट फेस एनी डिफिकल्टी एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। अगर गवर्नमेंट का प्रॉपर सिस्टम होता है तो उनको प्रॉब्लम्स नहीं आती। नेक्स्ट विल बी द इम्प्रूवमेंट सिस्टम ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस,
तो जो हमारा मिनिमम MSP जो है उसको हमको क्या करना है, इम्प्रूव्ड सिस्टम फॉलो करना है उसके अंदर, सो दैट दे वुड बी द एडिक्वेट यूटिलाइजेशन ऑफ देयर प्रोडक्शन वर्क। नेक्स्ट वुड बी द नो प्रॉपर चेकिंग ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज, तो गवर्नमेंट एजेंसीज जो है प्रॉपर तरीके से चेकिंग नहीं करती, मेंटेनेंस नहीं करती हैं, ठीक है, तो इट क्रिएट प्रॉब्लम। तो हमने आज से उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स पढ़ी कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या डिफीट्स हैं, हमको उनको मार्केटिंग को कैसे सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे कोऑपरेटिव मार्केटिंग से रिलेटेड पॉइंट्स। थैंक यू।